कवि प्रवीश सोशल अवेयरनेस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। अभी अभी दिल्ली में कैंसर की डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचने वाला रैकेट पकड़ा गया। इंसानियत से पैसों के लिए कितना गंदा खिलवाड़ बरसों से चला आ रहा है। कहीं कुछ दो चार लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पे ये कारोबार शुरू रहता है ऐसा तो कभी नहीं होता। सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सब कुछ पता होता है, बावजूद इसके ये लोग इतना धैर्य दिखा कैसे सकते हैं? कैसे दिखा सकते हैं? जवाब एक ही है, बहुत जल्द अमीर बनने का एक सपना लेकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, फार्मेसी में अच्छे मार्क्स लिए हुए डी.फार्म एम.फार्म ग्रेजुएट्स, ऐसे शिक्षित लोग इस राह पे चल रहे हैं। अफसोस की बात है दोस्तों, मैंने एक वीडियो में यह भी बताया था कि ये मेडिकल लॉबी, ये फार्मा लॉबी, ये क्या कुछ कर सकती है पूरे देश में। ये थोड़ा सोचने के बाद आपको अंदाजा आएगा। जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आज 20 रुपए है, वही टॉनिक 250 रुपए में बेचा जाता है एक मेडिकल शॉप ओनर के जवाब के बाद। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, जिसने अभी ये बिजनेस बंद कर दिया, उसके कॉन्शियस माइंड ने उसको ये करने के लिए अब मना कर दिया है। उसे तो मैं सैल्यूट करूंगा। और उसने जब बाहर पड़ा इस बिजनेस से तो कुछ बातें ऐसी बताई है। आज कैंसर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जल्द अमीर बनने का सपना, ये भी एक कैंसर है। वो कैसे कम होगा? इसे हम कैसे काबू में ला सकते हैं? इस पे भी सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा। ये न्यू टैलेंट जनरेशन, ये जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कभी नकली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार होती है और कभी नकली दवाइयां बेचते हुए पकड़ी जाती है। कौन जिम्मेदार है इसको? क्या इन पे बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे कुछ संस्कार नहीं हो सकते कि ये बातें बहुत गंदी बातें हैं, इस राह पे मत जाओ मेरे दोस्त? क्या ऐसे बताने वाले उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते? क्या उसके कोई दोस्त उसे ऐसा गलत राह से, भटकती हुई राह से सही राह पे नहीं ला सकते? ये सवाल खड़े हो रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे संगीन जुर्म अपने भारत देश में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ड्रग्स माफिया हो, नकली दवाइयां हो, नकली नोट छापने के छोटे मोटे कारखाने हो, नकली शराब, कितने अच्छे अच्छे बिजनेस। ये पॉलिटिशियंस लोग जो होते हैं ना, यही लोग उनको सहारा देते हैं, यही लोग उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वही नकली नोट झोपड़ियों में बांटते रहते हैं इलेक्शन के टाइम पे। ये हो रहा है, बरसों से हो रहा है। हम रोक नहीं पा रहे हैं इसे, ना संस्कारों से रोक पा रहे हैं और ना ही किसी कानून की दहशत से रोक पा रहे हैं। दोस्तों, जब किसी परिवार में कैंसर का मरीज, किसी को कैंसर है, यह डायग्नोसिस हो जाता है तो पूरा खानदान घबरा सा जाता है और पूरे पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है वो दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपना वो इंसान जीवित देखना, इसे ही तो वो अहमियत देते रहते हैं। और क्यों नहीं होगा? यही तो होगा हर परिवार में। लेकिन ये कैंसर की बढ़ती तादाद और इसका ही फायदा उठाती हुई ये ऐसी टैलेंटेड नस्लें
क्या कहूं मैं इन्हें। दोस्तों, कुछ इंजेक्शन वायल में डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है, कुछ टॉनिक के बदले कुछ भी ऐसा वैसा लिक्विड पैक किया जाता है और सरेआम बेचा भी जाता है। छोटी सी बात ले लो, छोटी सी बात, झंडू बाम, इसका भी बहुत सारा डुप्लीकेशन है। कितने की होती है वो छोटी सी शीशी, लेकिन कारोबार बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैला है। लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हुआ हूं जब मैंने ये जान लिया कि कैंसर की भी दवा, 2 लाख रुपए की दवा, ये भी डुप्लीकेट बाजार में आ रही है, जो कि सिर्फ 100-150 रुपए में बनाकर बहुत बढ़िया सी पैकिंग में। और ये पैकिंग, वो बॉटल्स, वो कहां से आते हैं? जिस अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में कैंसर का इलाज किया जाता है और जहां ये शीशियां फेंक दी जाती है, वहीं से कुछ लैब असिस्टेंट्स, कुछ स्वीपर्स इनको खरीद कर ये बोतल 20-50 रुपए में रीसेल हो जाती है और उसी में ये नकली दवाइयां भर के, ओरिजिनल स्टिकर चिपका के 150 रुपए खर्चा करके 2 लाख रुपए में बेची जा रही है। क्या किसी के मेडिएशन के सिवा, किसी के कृपा छत्र के सिवा ये ऐसी बातें हो सकती है? क्या जनता इतनी नादान है? जो पकड़े गए ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ पैदे होते हैं। उनका वजीर कौन है? कौन है उनके ऊपर? ये कड़ी कहां तक पहुंचती है, यह भी तो जनता के सामने आनी बहुत जरूरी है। और ये जब आएगी और कानून के शिकंजे में ऐसे बड़े बड़े लोग जब आएंगे, तब जाके ये ऐसे घिनौनी हरकतें समाज में बंद हो सकती है। दोस्तों, दिल तड़प रहा है क्योंकि कैंसर, जिस बीमारी को बहुत नजदीक से देख चुका हूं मैं, कैंसर का इलाज जिस अस्पताल में होता है, वहीं पे मैंने एक गंदा कारोबार भी देखा। मेरा अपना कोई एडमिट था, खामखा आईसीयू में रखा था, खामखा इंजेक्शंस आ रहे थे और वही इंजेक्शन पार्सल फिर दोबारा मेडिकल स्टोर में चला जा रहा था। मैंने जब पूछा, जिक्र किया, क्या दिया इंजेक्शन, कब दिया, कौन सा दिया, कहां है वो खाली वावेल, जवाब नहीं दे सके। एक बार, 2 बार लगातार ऐसे ही हुआ। 1.5 महीने के एडमिशन में खिलवाड़ करते हैं ये लोगों की जान से। पता होता है इन्हें, दिस इज नॉन क्यूरेबल डिसीज, ये तो इंसान आज या कल चला जाएगा, चलो क्यों ना हम इसे लूट लेते हैं। ऐसे गंदे विचारों के साथ अगर ये हमारी मेडिकल इंडस्ट्री पल रही है, पोस रही है और बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ऐसे अस्पतालों में है, तो वहां तक वो कड़ी जानी चाहिए। सिर्फ ऐसे ये पैदों को पकड़ के उनको शिक्षा करके कुछ भी नहीं हासिल होगा। जो कुछ हो रहा है दोस्तों, बहुत ही गंदी हरकतें हो रही है। आपको और हमें खुली आंखों से समाज में रहना पड़ेगा। जहां जहां ऐसी कुछ करतूतें दिखती है, वहां पे आवाज उठाकर सही दिशा में उन्हें कानून के शिकंजे तक पहुंचाना पड़ेगा। यह जब होगा और बड़े बड़े लोग जब इस जाले में आएंगे, तब जाके ही शायद ये ऐसी गंदी हरकतें बंद होगी। आशा करता हूं दोस्तों, कल की सुबह, शायद कुछ सालों के बाद, तो एक अच्छी सुहानी सुबह होगी। इसी आशा के साथ आपको थोड़ा सा सावध करने के इरादे से यह वीडियो बनाया है। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए दोस्तों। आखिर ये आपके और हमारी जान का सवाल है। आज किसी के घर में किसी कैंसर पेशेंट को नकली दवाई मिलती है, तो कल वहीं पे हमारे घर का कोई पेशेंट जा सकता है। चलो मिलकर कुछ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।